मित्र मान रहे हैं, अपना स्वभाव मान रहे हैं, वो ध्यानाभ्यास करना बंद करते ही वो जीवित हो जाता है और हमारी सारी मेहनत को फ़ेल कर देता है। जो थोड़ी देर हमने नेत्र बंद करके शरीर का एहसास करके शांति पाई, लेकिन तत्काल बाद ही इंद्रिय ज्ञान, जिसको हमने अपना स्वभाव माना, मित्र माना, जीवन का स्वरूप माना, वह शत्रु जीवित हो जाता है और अधिक काल वो ही जीवित रहता है। शरीर का एहसास वो थोड़ी देर करते हैं और ये शत्रु बराबर हम पर वार करता रहता है। जैसे एहसास करना बंद करते हैं और वो जीवित हो जाता है और राग आदि दोषों की उत्पत्ति होती है। कर्म का बंद होता है, उदय होता है, दुख होता है। जैसे हाथी है, सूंड से पानी तो थोड़ी देर डालता है और मिट्टी प्राय डालता रहता है, तो मैला का मैला ही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसी स्थिति हमको होती है कि जीवन में कोई मूलभूत परिवर्तन तो नहीं आता और हम अपने आप को मोक्ष मार्गी मान लेते हैं। और ऐसा अभ्यास बहुत जीव करते हैं, लेकिन जीवन में कोई विशेष परिवर्तन आता दिखाई नहीं देता है। क्योंकि शत्रु है, वो जीवित रहता है तो जीवन वैसा का वैसा ही बना रहता है। कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, ये मान कषाय पैदा हो सकती है कि हमको मोक्ष मार्ग मिल गया है, हम मोक्ष मार्गी हैं। कर्म का बंधन खूब आज़ादी से होता रहता है, क्योंकि शत्रु में मित्रता का व्यवहार किया है और इस स्वसंवेदन के अभ्यास में केवल ज्ञान होता है, माने शत्रु अत्यंत बलवान हो जाता है। ध्यानाभ्यास करते हैं, उसके फल में क्या होगा कि सकल पदार्थों का ज्ञान होगा, सारे मूल पदार्थों का, जिसको हम इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, हमारा शत्रु कहते हैं। ये फल मिला कुल मिला करके ध्यानाभ्यास करने का कि शत्रु अत्यंत बलवान हो गया और वो अनंत काल तक शत्रु रहेगा। एक बार प्रकट हो गया तो बस प्रकट हो गया समझो, एक बार केवल ज्ञान हो गया, वो अनंत काल तक रहेगा। मूल पदार्थों का देखना जानना अनवरत रूप से होता ही रहेगा। मार्ग है वह अस्ति नास्ति रूप है। मित्र को पहचाने और शत्रु को भी पहचाने। मित्र से प्यार करें, शत्रु का घात करें। मैं मनुष्य जैसा व्यवहार भी करूं, पशु जैसा व्यवहार भी करूं, कभी मनुष्य जैसा, कभी पशु जैसा, तो लोग मुझे पशु कहेंगे। मनुष्य जैसा तो कम करूं, पशु जैसा ज्यादा करूं। जैसे कभी कोई पागल है, कभी कभार साउंड माइंड का होता है, अधिकतर तो वह मैड माइंड ही रहता है, तो क्या कहेंगे, उसको पागल ही कहेंगे। ऐसे ही हम अधिकांश तो इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं। कोई अंदर का मन भी नहीं बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो, संसार मार्ग में चल रहे हो, इससे बहुत दुख होने वाला है। कर्म तो बांधते जाते हैं और थोड़ी देर ध्यानाभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं, थोड़ी शांति मिलती है और हम संतुष्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर के अभ्यास से मिथ्या ज्ञान मिटता भी नहीं है। ज्ञान में जो स्वभावपने का बोध है वो मिटता नहीं है। वो केवल ज्ञान की मान्यता मिटती नहीं है, अनंत गुणों का समूह, ये मान्यता मिटती नहीं है। तो कोई वास्तविक उपकार हमने अपना नहीं किया।
शत्रु के वध में ही सारा काम हो जाता है। राम ने रावण को मारा, लक्ष्मण ने मारा, तो अयोध्या के राजा हो गए, लंका के राजा हो गए। लक्ष्मण जो है पृथ्वीनारायण से नारायण बन गया, नारायण बन गया पृथ्वीनारायण के घात से। केवल कुछ समय अनुभव करके हम इतिश्री मान लें, क्योंकि अनुभव में निरंतरता तभी आ सकती है सहज रूप से जब शत्रु को परास्त कर दिया जाए। रावण को परास्त करके लक्ष्मण नारायण बनता है, ऐसे नहीं बनता है। ऐसे इंद्रिय ज्ञान को परास्त किए बिना हम मुक्त नहीं हो सकते। इंद्रिय ज्ञान है और रावण है, इंद्रिय ज्ञान का नाश करने वाला वो हम है। विजेता तभी बनेंगे, परमात्मा तभी बनेंगे जब इंद्रिय ज्ञान रूपी रावण को नष्ट करें। नारायण को तो लोग भगवान ही मानते हैं। नारायण बनना इष्ट है तो हमको प्रति नारायण जो कि इंद्रिय ज्ञान है उसका घात करना पड़ेगा। उसके जिंदा रहते नहीं बन पाएंगे, उसके जिंदा रहते मुक्त नहीं हो पाएंगे, परमात्मा नहीं हो पाएंगे। कर लो थोड़े समय ध्यान अभ्यास, क्या होना है। शत्रु तो बहुत बलवान पने से खड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई तकलीफ ही नहीं लगती है, उसे तो बहुत प्रीति बनी है। ज्ञान करना चाहते हैं, ज्ञान को अच्छा मानते हैं, ज्ञान कर रहे हैं, बस ध्यान को ललाट पे ले आए, हाथ पे ले आए, पाँव पे ले आए, थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद क्या, थक गए ध्यान करते करते, और स्वभाव ही था तो थक क्यों रहे भाई। तुम ललाट पे, हाथ पे, पाँव पे, इसमें थकने का क्या काम था। अच्छा लग रहा था, अच्छे लगने में कोई थकता है क्या। अच्छा अनुभव करता ही रहूं ऐसी बात होगी ना। छोड़ क्यों देते हो, क्या वाकई अच्छा लगा था। अच्छा तो लगा था, फिर छोड़ क्यों दिया। प्रश्न है, अच्छा भी लगा था फिर छोड़ क्यों दिया भाई, निरंतर करना था। छोड़ इसलिए दिया कि दुश्मन जिंदा है, वो जीवित हो जाता है। अवसर देखता जरा सा ये जीव ढीला पड़े, मैं इसको मार दूं, मैं इसके जीवन में घुसाऊं, इसको उन मार्ग पे खड़ा कर दूं, और हो जाता है। ज्ञान अभ्यास करते करते ही हम तो कितना ज्ञान करने लग जाते हैं। शत्रु को पहचानना होगा और उसको घात करने के लिए कमर कसनी पड़ेगी। ज्ञान को मर्यादा में लेना, ये मैंने मोह की सेना को, शत्रु को मारने का उपाय प्राप्त कर लिया है। मैं ध्यान कर रहा हूं, मैंने मोक्ष मोह की सेना को नाश करने का उपाय प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं कह रहे हूं। तो कह रहे हैं कि ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाओ, इंद्रिय ज्ञान से रहित हो जाओ। इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियातीत वर्तन करो तो जिनेंद्र बनोगे। इंद्रिय निग्रह का उपदेश बलवान पने से मिलता है आगम में। इंद्रिय प्राणी संयम से काम नहीं बनेगा, इंद्रिय संयम करना पड़ेगा। तुम अहिंसक बन जाते हो, उससे मोक्ष हो जाएगा, सो बात नहीं है। द्रव्यलिंगी तो महान अहिंसक होता है, और मोक्ष मार्ग भी नहीं होता है। मोक्ष मार्ग के लिए शत्रु को पहचानना होता है, और शत्रु एक ही, अनेक नहीं है, बाकी तो बाई प्रोडक्ट है उसके। शत्रु एक ही, अनेक शत्रु नहीं है। वह देखना जानना, वो जिंदा रहता है, अनादि का है,
हमारे अंदर गहरी पैठ बनाई है उसने, उसको निकालना आसान नहीं है। ध्यान करना तो आसान लग रहा है, पर इंद्रिय ज्ञान रूपी शत्रु को बाहर निकालना बहुत कठिन है। वो तो फट से पैदा हो जाते हैं और उसमें हम जीते रहते हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में रहते हुए जीते रहते हैं, बड़े आराम से बाहर के काम काज करते रहते हैं, सुख सुविधाएं जुटाते रहते हैं, सब इंद्रिय ज्ञान में जुटाते हैं। खाना पीना, पहनना, घूमना फिरना, बोलना, स्वाध्याय करना, दर्शन करना, पूजन करना, ये सब तो इंद्रिय ज्ञान में होने वाले उत्पात हैं। इंद्रिय ज्ञान को बुरा जाने तो ये सब काम कैसे करेगा? इंद्रिय ज्ञान मूल शत्रु है, वो अनेक शत्रुओं को पैदा करता है। वो ज्ञान ही है उसका, इंद्रिय ज्ञान तो हमने नाम दे दिया है, क्योंकि इंद्रियों के निमित्त से हो रहा है। उसमें उसमें इंद्रियों को थोड़ी देख रहे हैं हम तो, इंद्रिय ज्ञान नाम दे रहे हो, हम तो ज्ञान कर रहे हैं। और नाम इंद्रिय ज्ञान देकर है, वो इंद्रियों से हो रहा है तो भी उसको हमको ऐसा लगता है कि हम तो ज्ञान कर रहे हैं, और ज्ञान तो हमारा स्वभाव है। वो इंद्रिय ज्ञान ऐसे भाषित नहीं होता है। हम शत्रु के सारे दर्शन कर रहे हैं, शत्रु के सारे पूजा कर रहे हैं, शत्रु के सारे खा रहे हैं, शत्रु के सारे पी रहे हैं, 24 घंटे शत्रु से तो हाथ मिला रखा है हमने, कभी हाथ छोड़ते ही नहीं है। बस शरीर का एहसास करते हैं थोड़ी देर को, उसमें बीच बीच में शत्रु आता ही रहता है। शत्रु के घात से अपने आप ही शरीर का एहसास होने वाला है, अपने शरीर के अधिपति होने वाले हो। अच्छा सुख, ऐसा सुख आएगा शरीर में कि आप शरीर में बने ही रहोगे। एहसास तो बिना किए ही हुआ करेगा। तुम तो ताकत लगा के भी थोड़ी देर एहसास करके थक जाते हो, बहुत हो गया, क्या करें 2-4 घंटे ध्यान कैसे हो, बड़ी चिंता है, बड़ी परेशानी है। ध्यान तो निरंतर बने, ध्यान तो निरंतर बने। बने कैसे? शत्रु से तो प्रेम कर रखा है, वो फट हमको उठा देता है ध्यान से। आगे प्रेम जो किया है, हाथ मिलाया उससे, भले शब्दों में उसको बुरा जानने लगे पर परिणाम में तो बहुत प्यारा लग रहा है वो, अंतर में तो बहुत प्यारा लगता है। चाहे देखो, चाहे सुनो, चाहे सूंघो, चाहे चखो, चाहे छुओ, बिल्कुल निशंक, हम तो निशंकित सम्यक दर्शन हमारे को, कि ज्ञान में हमें कोई तकलीफ नहीं है। किसको तकलीफ है ज्ञान करने में? कोई बंदा है इसको ज्ञान करने में तकलीफ लगती हो? शरीर का एहसास भले ही करता हो, पर ज्ञान करने में कोई तकलीफ नहीं है। ज्ञान को स्वभाव मान ले तो फिर बिल्कुल तकलीफ नहीं है। पूरा जीवन ज्ञान के सहारे चलता है, जन्म से लेके मरण तक। बीच बीच में कभी शरीर का एहसास की बात आ गई नहीं तो वो भी नहीं आती। ज्ञान ही राज्य करता है और हम उसको स्वभाव मान रहे हैं। बीच में तो कभी कभी शुरू किया हमने ध्यान का तो नया चैप्टर, मैं ज्ञान ही कर रहे थे, जन्म से ज्ञान करते मर जाते। ये तो थोड़ा बीच में शरीर का एहसास करने लगे, वो भी रोते रोते से ही होता तो है नहीं, क्या करें, छूट जाता है, विचार आ जाता है, बड़ी आकुलता हो रही है, कैसे ध्यान को निभाएं, कैसे इसको स्थायी बनाएं, ये परमानेंट कैसे हो। चिंता में दुबले हो रहे हम तो, बहुत चिंता हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत आकुलता हो रही है। ध्यान बना क्यों नहीं रहता है, छूट क्यों जाता है, विचार क्यों आ जाते हैं, बड़ा टेंशन है। ऐसे तो मोक्ष कैसे होगा हमारा, शांति भंग हो जाती है हमारी, तो क्या करें। एक शत्रु को पहचानो, उसको मित्र बना रखा है। जब तक मित्र रहेगा तो आपके साथ ही रहेगा ना, मित्र तो कहते हैं उसके साथ रहे। जब तक ज्ञान के प्रति वैर भाव हमारे भीतर पैदा नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं, एवर्जन, ज्ञान के प्रति द्वेष भाव पैदा हो। हम तो कहते ज्ञान में सहज रहो, राग द्वेष मत करो। ज्ञान के साथ जो है विरोध क्यों करना है ज्ञान का? तनाव में आ जाओगे, विरोध करोगे तो। किसी की निंदा करते हैं तो सब लोगों को तकलीफ होती है,
ज्ञान की निंदा करोगे बहुत तकलीफ होती है। बने रहो ज्ञान में। ज्ञान में तो यह है, पदार्थ अच्छे बुरे लगेंगे तो राग होगा, बुरे लगेंगे द्वेष होगा। तो यह राग द्वेष की कहानी चलती रहेगी, वीतरागता उत्पन्न नहीं होगी। वीतरागता ही सुख है। और वीतराग होने की क्या विधि है? ज्ञान के साथ राग होता है, ज्ञान नहीं होता तो वीतरागता होती है। किसी वस्तु को जाना ही नहीं तो राग कैसे, द्वेष, उसके प्रति द्वेष भी कैसे होगा? सारे जगत को अनजाना कर दो, किसके प्रति राग, किसके प्रति द्वेष होगा? यही मार्ग है। ज्ञान नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा तो बंधन नहीं होगा, बंधन नहीं होगा दुख नहीं होगा। बीच में ध्यान कहाँ से आ गया? बीच में टकपक का ध्यान, वो क्या हुआ उसका? नहीं, ज्ञान के निरोध में ध्यान सहज हो गया। सहज काम आप कर सकते हो, कष्टप्रद काम ज्यादा समय नहीं कर सकते हो। ताकत से का बहुत काम नहीं हो सकता, थक जाता आदमी। हम ध्यान के लिए ताकत का प्रयोग कर रहे हैं, थक जाते हैं। सब ईमान से पूछ लो, ताकत लगा रहे हैं। ताकत लगती है तो थकावट होती है। ताकत स्वयं विभाव है, बल स्वयं विभाव है। बहुत विचार करने लगते हैं कि ध्यान बना रहना चाहिए, तो ज्ञान जिंदा हो गया। ताकत लगाते हैं तो विभाव जिंदा हो गया। ज्ञान बल जो विभाव हो तो फट जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि हमने उनको बुरा जाना ही नहीं। बल होगा तो ध्यान कर पाएंगे, ज्ञान होगा तो आत्मा के सुख को जान पाएंगे। हम तो ज्ञान और बल के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं। तो ध्यान का अवतार कैसे होगा? जबरदस्ती करना पड़ेगा। और जबरदस्ती काम कब तक करोगे? कब तक आप जबरदस्ती किसी को काम करा लोगे? अपने को भी जबरदस्ती काम कैसे करा लोगे? कब तक करा लोगे? अल्टीमेटली तो फिर वही, जहाँ बाहर रह के सुख के कार्यक्रम में करोगे, बाहर रह करके बातचीत करना, मिलना जुलना, खाना पीना पहनना, ये चलेगा और क्या होगा? मिलना जुलना ज्यादा करोगे, देव दर्शन कर लोगे, पूजा कर लोगे, विधान कर लोगे, तीर्थ यात्राएं कर लोगे, प्रतिमा बना दोगे, भगवान के मंदिर बना दोगे, और क्या करोगे? तो इससे इंद्रिय ज्ञान जो शत्रु है मर जाएगा, रावण मरेगा। तो उसको तो हमने हाथ ही नहीं लगाया उसको तो। इंद्रिय ज्ञान को तो बुरा माना ही नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ, ज्ञायक हूँ, जाननार हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। उसको तो कैसे मार सकते हैं? स्वभाव को कोई मारता है? जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हम जाननार, हम ज्ञायक हैं, गेयों को जानते हैं। भगवान सारों को जानते हैं, हम थोड़ों को जानते हैं। तो हम तो चोर चोर मुसेरे भाई, बड़ा चोर, एक डाकू एक चोर है। सर्वज्ञ तो डाकू और हम चोर है। और सबको जहाँ सबका सबका रूप चोरी कर रहा है, हम कुछ पदार्थों का रूप चोरी करते हैं। चोरी दोनों ही कर रहे हैं, चोर दोनों ही। दूसरे के रूप को चुराते हैं, उसे सुख लेने की कोशिश करते हैं। दूसरे का रूप दूसरे के पास रहेगा, हमें तो उसका प्रतिबिंब मिलेगा। और बिंब में सुख नहीं है तो प्रतिबिंब में सुख कहाँ से होगा? जिसको जाना गया मूर्त को, उसको पास सुख नहीं है, तो प्रतिबिंब के पास सुख कहाँ से आ गया? वो तो नकली है, वो तो। असली के पास सुख नहीं है। हमारे पास तो ज्ञेयाकार, ज्ञेय कहाँ, ज्ञेय का ज्ञान है, वो तो नकली ज्ञेय है। वो तो दर्पण में जो है चिड़िया बैठी है, दूसरी चिड़िया दिख रही है, तो नकली चिड़िया है, वो तो दर्पण ही है। हम तो समझते हैं पदार्थ को जाना, और पदार्थ तो आया ही नहीं तुम्हारे भीतर, पदार्थ का जानना एक व्यवहार मात्र ही है। क्योंकि जानने में पदार्थ आया नहीं, पदार्थ तो बाहर खड़ा था। ये जानना ही ऐसा है जो भ्रम पैदा करता है कि मैंने पदार्थ को जाना, मैंने पर को जाना। बिना पर के पास गए पर जान कैसे लिया भाई? पर तू तुम्हारे साथ अंदर प्रवेश करो, जानो ना। जीभ पर चीज रखी नहीं, स्वाद कहाँ से आ गया? जब ज्ञेय की उपलब्धि नहीं हुई तो ज्ञान कैसे लिया उसको? कोई माता ही नहीं बने तो प्रसूता की पीड़ा क्या जाने वो?
ज्ञान को बुरा जानकर ही हम ज्ञान से मुक्त हो सकते हैं। एक ही मार्ग है भाई, जानना नहीं है बस। एक ही बात, जानना नहीं है बस। शत्रु को मारना है ना, उसके प्रति लचक भाव नहीं चलेगी, लोचक भाव नहीं चलेगा, ढील भी नीति काम नहीं करेगी शत्रु के प्रति। इंद्रिय जय करना तो क्यों करना, शत्रु हो तब जय करना है ना उसको। इंद्रिय ज्ञान शत्रु हो तब जय करेंगे ना उसको। जिनेंद्र नाम पाएंगे, भगवान नाम पाते कैसे, इंद्रिय ज्ञान को जीत के तो भगवान नाम पाएंगे। तो जानना सारा इंद्रिय ज्ञान है। भगवान बनना है कि नहीं बनना है, बनना है तो फिर मूर्त के जानने को शत्रु के प्रति प्रेम नहीं कर सकते। बड़े आराम से हम मूर्त को जानते हैं। ध्यान तो थोड़ी देर किया, फिर बादशाह बन गए अहंकार में और खड़े हो गए, हमने ध्यान किया। और ध्यान भी कितना ईमानदारी से किया वो जानने वाला ही जानता है। ध्यान में निरंतरता कब आती है, जब हम उसके विरोधी कारण को नष्ट करने में सफल होते हैं। उसके लिए ध्यान करने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस इंद्रिय ज्ञान को बुरा जान लो, ध्यान तो अपने आप होने लग जाएगा। इंद्रिय ज्ञान को बुरा जानने बिना ही ध्यान करना चाहोगे तो सफल नहीं होगे। और इंद्रिय ज्ञान को बुरा जानने लगोगे तो बिना प्रयत्न के ध्यान होने लगेगा। और जो बिना प्रयत्न के होगा वो सच्चा होगा, और प्रयत्न का वो सच्चा नहीं होगा। क्योंकि जीव के स्वभाव में प्रयत्न करना नहीं है। प्रयत्न में थकावट होती है, और जीव थकावट स्वभाव वाला नहीं है। ध्यान में निरंतरता चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि निरंतर ध्यान करेंगे तो निरंतर होगा, ऐसा नहीं। तुम ज्ञान को शत्रु मानोगे तो ध्यान निरंतर हो जाएगा, बिना यत्न के ही हो जाएगा, सहजता से सुगमता से हो जाएगा। जिनाज्ञा को मान लो, जिनाज्ञा कह रहे जिनेन्द्र बनो भाई, मतलब ज्ञान को मर्यादा में लो। दो ज्ञान तुम्हारे पास, दोनों को मर्यादा में ले लो, दोनों को बंद कर दो, तो तुम्हें भी लगेगा कि हाँ अब मैंने मोह राग द्वेष को मिटा सकता हूँ। मोह हमको ध्यान सहज हो रहा था, सहज लग रहा था कि ध्यान सहज है। असल में इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना सहज हो जाता है जब इंद्रिय ज्ञान को बुरा जान लिया जाता है। इंद्रिय ज्ञान को निंद जानने में, बुरा जानने में, विभाव जानने में ही जिनेन्द्र जी बन जाता है। जिनेन्द्र बनने का नाम ही सुखी होना है, निराकुल होना है, पूर्ण सुख पाना है। जब भरी गर्मी के मौसम में सड़क पर नहीं आते हैं तो तकलीफ नहीं होती है। एसी में बैठे आराम ही लगता है, क्योंकि हमने जान लिया कि बाहर बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही है, लू लग जाएगी और कुछ तो परेशानी हो जाएगी, तो नहीं जाते हैं। ऐसे ही पर पदार्थों को, मूल पदार्थों को नहीं जानना है भाई, संसार बन जाएगा, अनंत दुख हो जाएगा, जन्म मरण होगा। मूल पदार्थों को नहीं जानोगे तो कोई अवस्था बनेगी नहीं बनेगी, शरीर का एहसास बनेगा। जो हम करना चाहते हैं बगैर शत्रु को बर्बाद किए हुए, बगैर शत्रु को मारे हुए, और शत्रु को मार देते हैं तो सहज ध्यान का अभ्यास होने लगेगा। शीघ्रता से हम अपने गंतव्य को पालेंगे, पूर्ण सुख को पालेंगे। केवल ज्ञान नहीं पाएंगे, केवल सुख पाएंगे, और हमारे सुख की कामना की पूर्ति हो जाएगी सुगमता से। एक निर्णय करने भर से ज्ञान निंद्य है, जीतने योग्य है, निरोध करने योग्य है। मुझे ज्ञान नहीं करना है, मुझे ज्ञान नहीं करना है, मुझे ज्ञान नहीं करना है, सब दबाव हो गया। और ज्ञान नहीं करने में अंदर अपनी उपस्थिति हो जाती है, और शांति सुख का अनुभव होने लगता है। क्यों नहीं होता है, ज्ञान नहीं करना तो कुछ नहीं होगा। ज्ञान नहीं करेंगे तो अपना एहसास होगा, वह एहसास सुख रूप होगा। और ज्ञान को भली प्रकार बुरा जान लिया है तो ध्यान भली प्रकार स्थायी हो जाएगा, निरंतर स्व संवेदन होगा। कर्म का अभाव हो जाने से अब दुख का संवेदन नहीं होगा, एकांत सुख का ही संवेदन होगा, और साधी अनंत काल तक।
तो नहीं रहेगा वो। इस प्रकार हम मोक्ष मार्ग को अस्ति नास्ति से जाने और नास्ति को बलवान करें। बल इसमें कोई तनाव वनाव नहीं होगा। काम नहीं करने में क्या तकलीफ होती, करने में तकलीफ होती है। सिनेमा नहीं देखने में क्या तकलीफ है, क्रिकेट का मैच नहीं देखने में क्या तकलीफ है। गांव के लोग पहले अखबार ही नहीं आता, अखबार नहीं पढ़ते तो क्या तकलीफ हो जाती थी उनको। अब अखबार पढ़ के कौन सा तीर तीर मार लेते हैं, स्वस्थ हुए ही नहीं, स्वास्थ्य तो मिला ही नहीं। स्वास्थ्य नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, रोते रोते जिंदगी निकल जाएगी। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।